नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। ट्रेन पे आधारित पार्ट 9 हल कर रहे हैं हम। और ट्रेन पे आधारित पार्ट 8 मतलब यह है कि 8 प्रकार के सवाल मैं आपको करा चुका हूँ, जिसमें 8 टाइप के प्रश्न हैं जो आपको किसी भी प्रश्न के अंदर किसी भी परीक्षा में आपको मिल सकते हैं। ये भाग 9 है और इसका पहला सवाल है, स्थान ए स्थान बी से 120 किलोमीटर दूर है। मैंने यहाँ पर कोई स्थान मान लेता हूँ, एक स्थान ए है और एक स्थान बी है। इसकी जो दूरी है वो 120 किलोमीटर की दूरी है। अब कह रहा है वो कि एक रेलगाड़ी स्थान ए से, यहाँ से 3 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्थान बी की ओर चली। एक गाड़ी चल रही है स्थान ए से जिसकी चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और कितने बजे चल रही है वो? 3 बजे। 3 बजे चल रही है, इधर को इस साइड में जा रही है। चलिए, जबकि एक दूसरी रेलगाड़ी 3:45 पे, एक दूसरी रेलगाड़ी है वो 3:45 पे चल रही है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी से और ए की तरफ जा रही है। दोनों अपोजिट दिशा में जा रही है, मतलब एक दूसरे के विपरीत दिशा में ये गाड़ियाँ जा रही हैं। अब कह रहा है वो कि दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे से कब मिलेंगी। दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगी, ये पूछ रहे हैं। अब आप पहले ये देख लीजिए कि ये वाली गाड़ी चल रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 बजे, और ये चल रही है 3:45 पे। इसका मतलब ये गाड़ी जो है 45 मिनट पहले चल चुकी है। तो जो 45 मिनट में इसने कितना सफ़र तय कर लिया है, पहले हमें वो पता होना चाहिए। तो 1 घंटे में 40 मिनट चल रही है, 1 घंटा मतलब 60 मिनट। 60 मिनट में कितना चल रही है? 40 किलोमीटर। तो 1 मिनट में कितनी चलेगी? 40/60, 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, मतलब 2/3 किलोमीटर। चलानी कितनी हमें? 45 मिनट। 45 मिनट में कितनी चलेगी? 2/3 इंटू के 45, 3 से कट जाएगा 15 बार, तो ये आ जाएगा 15 दूनी 30 किलोमीटर। इसका मतलब 45 मिनट में जो पहली गाड़ी है जो ए से जा रही है वो 30 किलोमीटर तो ऑलरेडी चल चुकी है। मान लीजिए को यहाँ से लेके यहाँ तक आ गई है वो गाड़ी, ये मान लिया मैंने, इतनी तो वो चल चुकी है। तो इसका मतलब यह है कि दोनों गाड़ियों की जो मुलाकात होगी वो इस जगह पे से और इस जगह के बीच में होगी, या इस जगह से इस वाली दूरी का तो कोई मतलब ही नहीं निकलता है। इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट के बीच में दूरी होगी, मुलाकात होगी, जो दूरी कितनी होगी? 90 किलोमीटर। ये वाली दूरी कितनी है? 90 किलोमीटर। अब ये वाली दूरी यहाँ तक, तो ये दूरी कैसे है? 90 ये होगी, 30 ये होगी, 120 होगी टोटल। तो उनकी जो मुलाकात होगी वो 90 किलोमीटर की दूरी के अंदर होगी। ये तो हमें पता चल गया। अब ये भी हमें पता है कि जब गाड़ी विपरीत दिशा में जाती हैं तो उनकी जो चाल होती है, दोनों की चालें जुड़ जाती हैं। क्या हो जाता है? दोनों की चालें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। तो मैं यहाँ से सापेक्ष चाल निकाल देता हूँ। दोनों की चालें जुड़ जाएंगी, 40 प्लस के 50 बराबर के 90 किलोमीटर प्रति घंटा। समय पूछ रहा है वो कब मिलेंगी वो, तो समय बराबर के दूरी, मतलब इस वाली दूरी के अंदर मिलेंगी। तो दूरी हम 90 किलोमीटर की प्रयोग करेंगे। दूरी बट्टे चाल क्या है हमारी? 90। काट दीजिए, 1 घंटा। 1 घंटा बाद वो मिल जाएंगी। कितने घंटे बाद? 1 घंटे के बाद उनकी मुलाकात हो जाएगी। अब यहाँ पे एक पॉइंट जरूर आता है कि यदि वैसे तो प्रश्न के अंदर वो देगा, अगर वो नहीं भी देता है तो आप दूसरी वाली गाड़ी का चाल का, दूसरी वाली गाड़ी का जो समय दे रखा है, जो लास्ट में चल रही है, जो बाद में चल रही है, उस वाली गाड़ी के समय को लेंगे हम। ये चल रही है 3:45 पे, तो इसका मतलब वो चलेगी भी 3:45 से 1 घंटे बाद, मतलब 4:45 पे। 4:45 पे मिलेंगी वो, ठीक है। और यदि वो प्रश्न के अंदर देता है
कि ए स्थान से कितने बजे मिलेंगी, ए स्थान से कितने बजे मिलेंगी और कितनी दूरी पे मिलेंगी, ये भी पूछा जा सकता है, जो कि सवाल आगे मिलेंगे आपको तो मैं बताऊंगा। कितने बजे मिलेंगी, अगर प्रश्न के अंदर कहता है वो कि ए स्थान से कितने बजे मिलेंगी, तो ए स्थान से अगर देखेंगे हम तो ये 3 बजे चल रही है, तो 1 घंटा और जोड़ देंगे तो ये 4 बजे मिलेंगी। और अगर वो कहता है बी स्थान से, तो ये वाला समय प्रयोग कर लेंगे। अगर वो नहीं देता है तो जो गाड़ी लास्ट में चल रही है उस वाली गाड़ी का हम समय प्रयोग करेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, 2 ही सवाल लिए मैंने ताकि आपके अच्छे से समझ में आ सके, जल्दी जल्दी करने से मज़ा नहीं आता है। 2 स्टेशन एक दूसरे से 75 किलोमीटर दूर हैं, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है। 2 स्टेशन है, वो एक दूसरे से 75 किलोमीटर, मैंने ए और बी मान लिया इसको। इन दोनों की जो बीच की दूरी है वो 75 किलोमीटर की दूरी है। एक रेलगाड़ी पहले स्टेशन से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूसरे स्टेशन की ओर चली, मतलब ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और दूसरे स्टेशन की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूसरे स्टेशन की ओर चल रही है। ठीक उसी समय एक दूसरी रेलगाड़ी 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूसरे स्टेशन से पहले स्टेशन की ओर चल रही है। ये इधर जा रही है और ये इधर जाएगी। इसकी चाल दे रखी है 35 किलोमीटर प्रति घंटा। पैंतीस किलोमीटर प्रति घंटा दूसरी वाली गाड़ी की चाल है और पहली गाड़ी की चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए इसमें समय नहीं दे रखा है, समय तो दिया नहीं है इसमें, ना यहाँ पे दिया है ना यहाँ पे दिया है, तो हम सीधा समय बराबर के निकाल लेंगे। समय बराबर के दूरी बटे चाल, तो वो पूरी दूरी को प्रयोग करेंगे 75। चाल क्या प्रयोग करेंगे, जब ये विपरीत दिशा में जा रही हैं तो दोनों चालें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। 40 प्लस के 35, तो ये भी हो जाएगी 75 बट्टे 75। ये कट गया 1 घंटे, मतलब 1 घंटे बाद मिलेंगी। 1 घंटे बाद मिलेंगी और किस स्थान पर मिलेंगी, ए से अगर देखेंगे पहला पार्ट, ए से मतलब ए स्थान से देखेंगे हम, तो ये 1 घंटे में 40 किलोमीटर चल रही है, 40 किलोमीटर की दूरी पर। और अगर बी स्थान से देखेंगे, सेकंड है बी स्थान से, अगर बी स्थान से देखेंगे तो ये 1 घंटे में कितनी चल रही है, 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे। लेकिन वो प्रश्न के अंदर दे देगा आपको, प्रश्न के अंदर दे देगा वो दोनों एक साथ चल रही हैं, तो प्रश्न के अंदर वो जरूर देगा किस स्थान से और कितनी दूरी पर मिलेंगी। यह आपको विशेष ध्यान रखना है। यह आपका दूसरा सवाल हो गया इसका। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। अभी इससे संबंधित और भी सवाल हैं, और भी हैं पार्ट 9 में, जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। जब तक आप अपने लेवल पर वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।